Hello everyone, welcome you all on the DICS platform for UPSC. ठीक है, हम नॉर्मली आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया है एंड समटाइम वी फील कि हमारा आंसर बहुत ही जेनरिक होता है. तो हाउ वी कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ आवर आंसर? फॉर दैट द बेस्ट वे टू inculcate some subject specific keywords. So in this video we are going to learn some subject specific keyword for geography. ठीक है, जिससे हमारा आंसर मोर जियोग्राफी जैसा लगे ना ही जनरल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट कीवर्ड इज इंटर डिपेंडेंसी. ठीक है, ये कीवर्ड्स हम कहाँ कहाँ ज्योग्राफी में यूज कर सकते हैं. व्हाट इज इन इंटरडिपेंडेंसी? दैट इज कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. सो मॉनसून एंड एग्रीकल्चर पे अगर क्वेश्चन आया है देन वी कैन यूज that Indian agriculture and monsoon exhibit strong interdependency. ना ही मोस्टली हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे that two are connected. Rather we can use the word interdependency. Other is environment, human के बारे में है, even animal, ह्यूमन एनिमल का क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा गया. देन ऑल्सो वी कैन रियलाइज दैट दिस बोथ सिस्टम्स आर इंटरडिपेंडेंस. नेक्स्ट अदर कीवर्ड इज स्पेशल इनइक्वालिटी. ठीक है, काफी जगह पे ज्योग्राफिकली हमारा रीजन अलग होता है, उससे हमारी इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है. इवन दैट इज वन स्पेसिफिक वर्ड्स को हम आगे देखेंगे कि और क्या होता है जब इनइक्वालिटी ज्योग्राफिकली हमें मिलती है. ठीक है, mostly we will use there is unequal distribution, rather we can use a special inequality in a geography answer. कहाँ पे? जब regional development का क्वेश्चन आया हो तब हम यूज कर सकते हैं. अर्बनाइजेशन पे भी क्वेश्चन आता है, then also we can use this special inequality keywords. इंडस्ट्रियल लोकेशन में भी, बिकॉज सारी जगह पे हम इंडस्ट्री बना नहीं सकते हैं. there is some specifically need एंड स्पेसिफिकली पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक जहां पे हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन हम सिलेक्ट करेंगे. सो सम रीजन आर हैविंग अ स्पेशल इनइक्वालिटी जिसकी वजह से वहां इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती है. एंड इवन वी कैन यूज व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड, वहां पर भी हम ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं. सो जब आप नोट्स में लिखो तो कीवर्ड करके यू शुड राइट कि मैं कौन कौन सी जगह पे ये कीवर्ड यूज करूंगा ताकि while writing answer वो आपको याद आए. Then other is carrying capacity. What is carrying capacity? ये कीवर्ड है कि जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है इंडेफिनाइटली टाइम, उसे हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. सो ये कैरिंग कैपेसिटी कहाँ पे यूज करेंगे? अगर हिमालयन टूरिज्म पे आया है तो वी कैन राइट दैट वी हैड ब्रिज्ड द कैरिंग कैपेसिटी फॉर हिमालयन टूरिज्म. इवन अर्बन प्लानिंग के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं. देन अदर इज ग्राउंड लेवल एक्सप्लोटेशन में भी वी हैड एक्सप्लोर्ड इनफाइनाइटली टाइम, वो थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर चुका है. इवन क्लाइमेट चेंज इज द रीजन बिकॉज वी हैड ब्रिज्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मदर अर्थ, वहां पर भी यूज सकता है. एंड इवन कोस्टल रेगुलेशन, देयर आर मल्टीपल ways to use this carrying capacity keywords. The next is climate vulnerability. We mostly, even in disaster management, we like that women, children are vulnerable. Rather, we can use a climate vulnerability keywords. ठीक है, तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका आंसर दिखेगा वहां पे. कहाँ पे यूज कर सकते हैं? वुमन, चिल्ड्रन, ट्राइबल, कोस्टल रीजन, दिस ऑल आर क्लाइमेटिकली vulnerable. Okay, so this is how we can use, rather than writing just inequality, we will write a special inequality ताकि हमारा आंसर मोर geography specific लगे. Now the other keyword is climate resilience. We should focus on climate resilience policies, climate resilience agriculture. Okay, so it can be used in agriculture, urban planning. Already disaster are rising, so our infrastructure should be climate resilience. ठीक है, mostly in
इंफ्रास्ट्रक्चर GS3 में भी हम ये यूज कर सकते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटेजी। ओके, अगर मैंने बोला ना स्पेशल इनइक्वालिटी sometimes leads to a resource curse. Okay, the region which is having more resource, it is also good, but at the same time it is sometime it is says at a resource curse too, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं होता है। मोस्टली आर छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन, वी आर सेइंग दैट इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ मिनरल्स but still they are underdeveloped, and for that whole sentence we can use that the central Indian states like Chhattisgarh, they are facing a resource cursed, ठीक है, एंड उसका ऑपोजिट है रिसोर्स रीच। मोस्टली हम मिनरल जियोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चंस में, इंडस्ट्रियल लोकेशन के क्वेश्चन में, इवन द ट्राइबल एंड द रीजन they are having good resources but they are facing a resource curse, undevelopment. Okay, there we can use this. The other keyword is economical agglomeration. What is agglomeration? It is mostly used in a economical concept, but जब economic geography के questions आते हैं there we can use a keyword economic agglomeration. जब सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठा होगी तो बेनिफिट बहुत होता है, so there we can use इकोनॉमिक एग्लोमरेशन। अर्बन जियोग्राफी में हेल्पफुल होगा, इवन इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में व्हेन क्लस्टर डेवलपमेंट हैपन इट लीड्स टू एन इकोनॉमिकल एग्लोमरेशन एंड हेल्प इन गेटिंग मोर बेनिफिट्स। तो हम अर्बनाइजेशन वाले चैप्टर में ये कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, that can be used in urbanization, tourism, there is rise in materialism. Society में भी हम use कर सकते हैं। Our greediness is increasing because of one of the factor is globalization, urbanization, and that is leading to an ecological footprint. Okay, even tourism, unsustainable tourism maybe we can use, it is leading to an ecological footprint. So sustainable development, climate change में we can use this keywords. Then next is dynamic equilibrium, balancing। जब in the geography balancing होता है तो हम dynamic equilibrium keyword use कर सकते हैं when it is asked for the river system. River system is doing both erosion as well as डिपोजिशन। तो वो क्या कर रहा है, इट इज डूइंग अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। इवन इन द जियोमॉर्फोलॉजी, इन द क्वेश्चन ऑफ अर्थक्वेक आल्सो वी कैन यूज दिस कीवर्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इवन इकोसिस्टम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है फूड वेब। सो दिस इज द कीवर्ड व्हिच वी कैन यूज। अदर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट, जो से क्लाइमेट कैरिंग कैपेसिटी था वही इस तरह से थ्रेशोल्ड लिमिट, वी हैड ब्रिज्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टूरिज्म, स्पेशली हिमालयन टूरिज्म। सो देयर वी कैन यूज इवन ग्राउंड वाटर, जितना कैपेसिटी था उससे ज्यादा हम निकाल रहे, दैट इज लीडिंग टू राइज ऑफ डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, urban growth, ecosystem, there we can use, we had breached the threshold limit. Now the other keyword is a climate justice. Climate justice also can be used in the international relation and at a global level, that we should not just focus on normal justice but holistically देखना चाहिए। even climate justice should be one of the point to discuss at a global level. Okay, now let us see some keywords chapter specific. First is geomorphology. Geomorphology में first is denudation, degradation, denudation. Rather than writing just degradation, we can use a denudation, which is equals to withering वाले question में, erosion में, mass wasting में we can use the word denudation. Other is the mass wasting, जब लैंडस्लाइड के, हिमालयन इंस्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, then use a mass wasting. Then other is rejuvenation, जब नॉर्मली स्पीड रिड्यूस हो जाती है रिवर्स की, डिपोजिशन होने लगता है, बट देयर इज सडन चेंज,
in the height, then again there is river rejuvenation, so वहां पे यूज हो सकता है. Then the other keyword is isostatic adjustment. Mostly it can be used in an earthquake question. Then Himalayan glacier जो बैलेंसिंग करता है, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट होता है बाय डिफॉल्ट नेचुरली. दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल कॉज. Natural cause of earthquake and landslide. That is because of isostatic adjustment हो रहा है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड और earthquake triggered होता है. इवन सुनामी ऑल्सो उसका वन ऑफ पॉइंट यहाँ से बन सकता है. देन वी आर नॉर्मली राइटिंग देयर इज विंड इरोजन प्रोसेस, लैंड इरोजन. रादर राइट अ जियोग्राफिक वर्ड्स लाइक वाटर से हो रहा है देन वी विल राइट अ फ्लूवियल प्रोसेसेस, एयर देन एरोलियन प्रोसेसेस, एंड कोस्टल में हम यूज कर सकते हैं मराइन प्रोसेसेस. दीज आर द कॉमन वर्ड्स बट समटाइम वी फॉरगॉट व्हाइल राइटिंग द आंसर. और काफी बार ये कीवर्ड्स सिर्फ देखने से हमारे पॉइंट्स जनरेट होते हैं. सो मेक श्योर कि ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप पॉइंट्स कीवर्ड्स बना के रखें. देन अर्थक्वेक स्पेसिफिक देखिए तो अर्थक्वेक में हम यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स दैट इज इलास्टिक, रिबॉन्डन, देन लॉक्ड फॉल्ट, सिस्मिक गैप, एंड द अदर इज फॉल्ट रीएक्टिवेशन. ठीक है, दैट इज ऑल्सो द रीजन कि फॉल्ट रीएक्टिवेट हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अर्थक्वेक होता है. तो दिस कैन बी ऑल्सो कीवर्ड विच वी कैन यूज इन अर्थक्वेक क्वेश्चन. वॉल्केनिज्म के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. देयर वी कैन यूज इवन मेटल प्लम, हमें याद नहीं आता है. देन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म याद नहीं आता है. देन सबडक्शन वॉल्केनिज्म, इवन वी शुड रिमेंबर different type rather than writing just example, write shield volcano, this is the example, and ring of fire, even this can be used in earthquake question also. हम काफी बार भूल जाते हैं. then climatology के question normal keywords देखें. the first is atmospheric, circulation, even atmospheric. rivers का भी एक पॉइंट्स बन सकता है. देन ऑलरेडी मेंशन हियर. ओके, एटमॉस्फेरिक रिवर है, जेट स्ट्रीम्स है, लोकल विंड्स है. ये सारे हमें एक जगह पे इकट्ठा करनी है ताकि हमें याद आए. अदरवाइज वी विल रिमेंबर जस्ट वेरी फ्यू. सिर्फ को चिनूक याद आएगा, बट इवन वी आर फॉरगॉटिंग इंडियन लोकल विंड्स. लाइक कौन कौन सी है? मैंगो शावर है, कॉफी ब्लोसम है, देन लू है, नॉर्वेस्टर है. सो वी शुड रिमेंबर. अदर इज कॉन्टिनेंटालिटी. ये वाले कीवर्ड्स हम नहीं आएंगे. वी विल राइट जस्ट कि देयर इज डिफरेंस ऑफ वार्मिंग द लैंड इन सेंटर इंडिया एज वेल एज द कोस्टल, बट दैट होल फिनोमिना इज नोन एज कॉन्टिनेंटालिटी. कि क्या डिफरेंस होता है लैंड को वार्म करने में. तो दिस आर द कीवर्ड्स विच वी शुड रिमेंबर. ऐसा लिस्ट खुद से भी बनाना है आपको. देन अदर इज orographic effect. rather than writing just rainfall, we can write the orographic effect, rain shadow region, leeward side and windward side we should write. Then temperature inversion, urban heat island, urban heat dome, keywords which we can use. Then the other is teleconnection. हमने इंटरडिपेंडेंसी में बोला ना, वी मोस्टली राइट दैट दिस बोथ फिनोमिना आर लिंक्ड. रादर वी कैन राइट इट इज अ टेलीकनेक्शन ऑफ क्या अल नीनो और इंडियन मॉनसून का है, दे आर कनेक्टेड. सो वी कैन यूज दिस वर्ड. द अदर इज अल्बेडो से एक आराम से क्वेश्चन बन सकता है. देन कोरियोलिसिस इफेक्ट, दिस कैन बी यूज मोस्टली इन आवर ज्योग्राफी आंसर, पर हम भूल जाते हैं. सो वी शुड रिमेंबर. एंड द अदर इज क्लाइमेटोलॉजी में वी शुड राइट अ माइक्रो क्लाइमेट. We are mostly writing there is regional difference, but rather we can write a microclimate keywords. Okay. Then oceanography में देखें तो thermohaline circulation है, upwelling, downwelling है. We mostly use that the cold water come, but there we have to write that there is upwelling of cold current which is full of
nutrients. Then AMOC, काफी बार AMOC याद आएगा बट उसका फुल फॉर्म हम भूल जाते हैं, दैट एथलेटिक मैरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, that we can use. Even we should remember different landform of ocean, continental shelf, plain को हम abyssal plain बोलते हैं, ठीक है. So normally plain की जगह पे हम abyssal plain लिखना है. Then El Nino, La Nina can also be keyword for oceanography. The other human geography में we can use the keywords of distance decay. Distance decay mostly trade and migration में use होता है. It is like कि normally this is a growth pole और इसका इफेक्ट जो होता है जैसे डिस्टेंस बढ़ता है it is decaying, it is reducing when we move away from a growth pole. So ये अर्बनाइजेशन के आंसर में भी हम यूज कर सकते हैं. ज्योग्राफी ट्रेड के है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में भी हो सकते हैं कि जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है मोस्टली अर्बनाइजेशन होता है वहां पे ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है. नीचे जब जब हम आगे आगे जाएंगे दूर जाएंगे वहां पे विलेजेस होंगे वहां पे ग्रोथ कम होता है. सो वी कैन यूज द कीवर्ड्स डिस्टेंस डीके. देन द अदर इज रूरल अर्बन कंटिन्यूम. अभी है ना शार्प बाउंड्री नहीं मिल रही है कि कहाँ सिटी एंड हो रही है और कहाँ दूसरी सिटी या दूसरा विलेज स्टार्ट हो रहा है. सो देयर वी कैन यूज देयर इज कंटिन्यूम, रूरल अर्बन कंटिन्यूम, mostly in urbanization. Then already I had used the growth pole keywords and the other is threshold population. We are breaching even threshold limit. Geography ऊपर climate के बारे में भी, environment में भी, and even that keyword can be used in a threshold population की limit होता है. इससे ज्यादा population होगा तो that will lead to a decay. That will not lead to growth. So these are the keywords of human geography. Now last keyword for economic geography, उसमें हम मोस्टली भूल जाते हैं कि ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस वाला कीवर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं. देन द अदर इज location advantage. We are sometimes telling that this place is having an advantage. Coastal city is having an advantage of trade, maritime trade, but rather than writing just only advantage, we can write that coastal are having a locational advantage. ठीक है. Then other is economy of scale. कि जहां पे सारे बिजनेस एक ही जगह पे इकट्ठा होंगे सो पर प्रोडक्शन जो पीस का होता है उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है. दिस होल फिनोमिना इज नोन एज इकोनॉमी ऑफ स्केल. इसीलिए हम क्लस्टर डेवलपमेंट, SEZ, इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बारे में करते हैं ताकि एक ही चीज का प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है. सो दिस वी यूज्ड अ कीवर्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल. एंड द लास्ट इज क्लस्टर डेवलपमेंट ऑल्सो. सो इस तरह से हम कीवर्ड्स यूज करेंगे तो ये हमारे आंसर को एक एनरिचमेंट आंसर में कन्वर्ट कर सकेगा. स्टे कनेक्टेड विद DICS फॉर फर्दर सच वीडियोस. हम नेक्स्ट सोसाइटी हिस्ट्री के जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स है, पॉलिटी के जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स है उसका भी मैं वीडियो विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज अपलोड करूंगी. ओके, ऑल द बेस्ट.